फरवरी तक एक्शन पर रोक लगाई थी। बिना नक्शा पास कराए ये निर्माण था। योगी सरकार के बुलडोजर ने आखिरकार 54 दिन बाद कुशीनगर के हाटा नगर पालिका स्थित मदनी मस्जिद पर कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने 5 बुलडोजरों की मदद से अवैध निर्माण को गिराना शुरू कर दिया। 18 दिसंबर को शुरू हुई इस जांच प्रक्रिया के बाद 23 दिसंबर को मदनी मस्जिद के पक्षकारों ने नोटिस जारी किया गया था और मस्जिद के इंतजामिया कमेटी से नक्शा और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 3 बार समय भी दिया गया। हालांकि तय समय में दस्तावेज नहीं पेश किया गया, जिसे निर्माण को अवैध मानते हुए नगरपालिका एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। मस्जिद के पक्षकारों ने 8 फरवरी तक हाई कोर्ट से स्टे प्राप्त किया था, लेकिन 9 फरवरी को स्टे खत्म हो गया। तो वहीं खत्म होते ही बुलडोजर की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई। इस मस्जिद का निर्माण 1999 में हुआ था और उस वक्त 2 मंजिल का नक्शा पास किया गया था, लेकिन अब वे 4 मंजिल का है, तो 4 मंजिल और भूतल का निर्माण कराया गया। यह अवैध निर्माण विवाद का कारण बना और हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह ने कई बार शिकायत भी की। बीजेपी सरकार के बाद सीएम योगी के हस्तक्षेप से प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की। तो वहीं अधिवक्ता क्या कुछ बोल रहे हैं इस पर आपको सुनाते हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं मुस्लिम पक्षकारों का वकील नहीं हूँ। मुस्लिम पक्षकार का यहाँ मुकदमा जो चल रहा है वो सिविल में चल रहा है। मैं सिविल का वकील नहीं हूँ। सिविल के जो वकील हैं उनको जानकारी है या नहीं है। संडे के दिन कार्रवाई हो रही है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो। कार्रवाई गलत हो रही है। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, बहुत सारी पिटीशन को क्लब करके एक साथ करके उसमें दिया है कि अनऑथराइज जो होगा, यानी इंक्रोचमेंट शब्द यूज हुआ है, अतिक्रमण होगा तो उसे सरकारी जमीन पे तो ध्वस्त किया जा सकता है, अदरवाइज किसी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। इनको स्पष्टीकरण इनके नगर पालिका कार्यालय में प्राप्त कराया जा चुका था, विद इन टाइम प्राप्त कराया गया था, इसकी मुझे जानकारी है। इस मस्जिद निर्माण को लेकर जो विवाद उपजा, उसके बाद हाई कोर्ट का दखल हुआ, स्टे भी लगाया गया, लेकिन दस्तावेज पूरी तरीके से ना सौंपने की वजह से यह कार्रवाई की गई है। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय यादव जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। विजय, क्या कुछ देख पा रहे हैं? कोई हलचल इस कार्रवाई को लेकर और मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई बयान सामने आया? मदनी मस्जिद जो है सन 1999 में जब इसका निर्माण हुआ था, उसी समय से लेकर के और ये हमेशा विवादों के घेरे में बनी रहती है, जिसको लेकर के 2017 में जब भाजपा की सरकार बनती है तो उस समय भी यहाँ के जो है भाजपा नेता राम बच्चन सिंह के द्वारा जो है कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई की मांग की जाती है, लेकिन इसमें जो है अमल उतना नहीं हो पाता है। पुनः इनके द्वारा जो है अपनी मांग को रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस समस्या से अवगत कराया जाता है और पुनः इस मस्जिद के जो अवैध निर्माण है, उन अवैध निर्माण को लेकर के मांग की जाती है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस कार्रवाई को लेकर के आज जो है यह पुनः शासन के द्वारा जो है बार बार यहाँ पे इन मुस्लिम पक्षकार लोगों को जो है अपने तरफ से पत्रावली पेश करने को कहा जाता है इस अवैध नक्शे को लेकर के, निर्माण को लेकर के, लेकिन लगातार 3 बार जो है प्रक्रिया जारी रहती है, लेकिन उससे संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाता है और उस संतुष्ट जवाब के नहीं मिलने के वजह से आज पुनः जो है इस कार्रवाई को लेकर के यहाँ कुशीनगर प्रशासन अपने कार्य में जो है लगातार इस अवैध निर्माण को लेकर के यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। तो इस एक्शन पर इंतजामिया की कोई प्रतिक्रिया, आपने बातचीत की? अभी तक जो है मुस्लिम पक्षकार की तरफ से केवल उनके जो एक वकील हैं सैफुल्लाह खान, उनका बयान आया है, बाकी किसी का आधिकारिक बयान कोई नहीं आया। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है उस पर क्या आगे इंतजामिया की तरफ से या फिर मस्जिद कमेटी की तरफ से कदम उठाया जा सकता है? कोई याचिका दायर की जा सकती है? कहीं न कहीं मुस्लिम पक्षकार अपनी भी समस्या को लेकर के हो सकता है कि न्यायालय में पुनः अपनी जो है रिट दाखिल कर सकते हैं। लेकिन विजय, जब हाई कोर्ट ने वक्त दिया, आप दस्तावेज यहाँ पर पेश करिए, आखिर क्यों दस्तावेज पेश नहीं की जा
चुकी है और ऐसे में आम लोगों का क्या कुछ कहना है? यहाँ पे आम लोगों में यह चर्चा का विषय है कि जब 3 बार इन कमेटी को जो है अपने पक्ष रखने की बात जो भूतल से लेकर के और 2 मंजिल तक ही इनका नक्शा जो पहले पास हुआ था, उसके बाद से जब इस समस्या पे यहाँ के जो भाजपा के नेता है रामबचन सिंह, उनके द्वारा कार्रवाई की मांग की गई और यह 4 मंजिला जब बन गया तो उसमें कहीं न कहीं अवैध निर्माण पूर्ण रूप से शामिल नजर होता हुआ आया और उस मांग को अवैध बताते हुए कार्रवाई करने की मांग ये कर रहे हैं। और वहां पर आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आम लोग भीड़ भाड़ आप देख पा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया आप लीजिए, क्या सोच रहे हैं प्रशासन की इस कार्रवाई पे? जी, यहाँ पे चारों तरफ से जो है पुलिस प्रशासन का जो है पहरा मुस्तैदी लगा हुआ है। किसी भी आम आदमी को जो है अंदर आने की एंट्री नहीं है और यह लगातार आप देख सकती हैं कि पीछे हमारे जो भवन दिख रहा है मदनी मस्जिद का, उस पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर की कार्रवाई तो हो रही है, अब यहाँ पे ना मुस्लिम पक्षकार आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता की तरफ से याचिका दायर की गई थी, तो ये जो कार्रवाई हाईकोर्ट के स्टे के बाद जब वक्त निकल गया, फिर कार्रवाई हो रही है, तो जो पक्षकार हैं, जो विपक्ष में है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या बोल रहे हैं? जी, यहाँ पे जो है मुस्लिम पक्ष के द्वारा जब हाई कोर्ट का शरण लिया गया तो उसमें इनकी स्टे 8 तारीख को खत्म हो जाती है, तो ये आज 9 तारीख के दिन जो है अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू है। ये कार्रवाई कब तक चलेगी? क्या जो एक्स्ट्रा 2 मंजिला बनाई गई है सिर्फ उसे ही तोड़ा जाएगा या फिर अलग से कोई हिस्सा भी ध्वस्त किया जाएगा? और ये मस्जिद कितनी बड़ी है, कितने गज में है? क्योंकि इस मस्जिद का निर्माण कहीं न कहीं बहुत ही मजबूती के साथ कराया गया था और यहाँ पे जो है कई बुलडोजरों के माध्यम से इसको ढहाने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा अनुमानता है कि जो भी अवैध हिस्सा है वह देर रात तक इसकी कार्रवाई चलती नजर आएगी। चलिए, शुक्रिया विजय, तमाम जानकारी के लिए। विजय संवाददाता इस खबर पर ग्राउंड